तो पूरी दुनिया के साथ भारत में भी लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना है। मैं फिर आपको याद दिला दूं, क्योंकि इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। लोग नया साल मनाने के लिए पहाड़ों पर पहुंच गए हैं। खूब लापरवाहियां बरती जा रही है। तमाम सरकारें भले ही सख्ती की बात कह रही है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। ओमिक्रॉन तबाही मचा रहा है। पूरी दुनिया में बहुत बुरा हाल है। मैं या मेरी टीम या एबीपी न्यूज़ आपको डराना नहीं चाहता है, सावधान करना चाहता है। हम जानते हैं कि नया साल ये जश्न का मौका है, लेकिन एहतियात बरत कर। कोरोना महामारी को 2 साल हो गए हैं। पिछले 2 सालों में इस देश ने और दुनिया ने बहुत कुछ खोया है। अभी भी हालात ठीक नहीं हैं और ज़्यादा ख़राब होने की आशंका है, क्योंकि अब रोज़ पूरी दुनिया में अभी तक के सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं। इसीलिए हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, नए साल में वायरस से बच कर रहें और फिर नए साल को खुशामदीद कहें। लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं, बिना ये समझे हुए कि कोरोना का कितना बड़ा खतरा है। बगैर मास्क के भीड़ लगाकर नए साल का जश्न मनाने वालों को सबसे पहले कुछ आंकड़े बता देते हैं, क्योंकि कोरोना का अभी तक आपने जो भी अवतार देखा है वो बहुत छोटा था। आने वाले दिनों में कोरोना का बहुत बड़ा हमला होना तय है। 30 दिसंबर यानी कल पूरी दुनिया में अभी तक के सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, 18,90,000, जिसमें 66% नए केस सिर्फ 5 देशों में हैं। सबसे ऊपर अमेरिका है, जहां एक दिन में 5,72,000 केसेस आए हैं और 1,362 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद फ्रांस का नंबर आया, जहां कल 2,06,000 केसेस आए और 180 लोगों की मौत हुई। फिर यूके का नंबर आया, 1,89,000 केस आए और 332 लोगों की मौत हुई। चौथे नंबर पर स्पेन रहा, जहां एक दिन में 1,61,000 केसेस आए और 74 लोगों की मौत हुई। फिर इटली का नंबर आया, 1,26,000 केसेस, 156 लोगों की मौत। भारत में भले ही कोरोना के केसेस कम दिख रहे हो, लेकिन नए केसेस बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। आंकड़े देख लीजिए आप। 27 दिसंबर को 6,358 केस थे, जो 28 दिसंबर को बढ़कर 9,195 हो गए। 29 दिसंबर को 13,154 का आंकड़ा पार हुआ और 30 दिसंबर को 16,764 केस एक ही दिन में दर्ज हुए। इसीलिए नए साल पर जश्न मना रही इस भीड़ से डर लग रहा है। भीड़ को आंकड़ों से क्या फर्क पड़ता है? अगर लोग डरते तो फिर मसूरी में ये बोर्ड ना लगा होता। लिखा है मसूरी फुल है। मसूरी में प्रवेश निषेध है, क्योंकि मसूरी में इतने लोग पहुंच गए हैं कि पुलिस को अब और लोगों को रोकना पड़ रहा है। बगैर होटल बुकिंग और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के आप मसूरी में दाखिल हो ही नहीं सकते। किस बात की चेकिंग चल रही है? RT-PCR और कोविड की डबल डोज, और मसूरी में जिसकी होटल बुकिंग होगी अभी सबसे पहले उन्हीं गाड़ियों को भेजें। जिसके पास मसूरी की होटल बुकिंग का पर्चा नहीं है उसको आप ऊपर नहीं जाने दे रहे? जी, क्योंकि मसूरी लगभग फुल हो चुका है। मसूरी में दाखिल होने के लिए भले ही पुलिस सख्ती दिखा रही है, लेकिन मसूरी पहुंचने के बाद कोई सख्ती नहीं है। यहाँ लोगों की भीड़ बहुत है, लेकिन मास्क लगाने वाले बहुत कम हैं। नए साल के जश्न को लेकर यहाँ पर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस वक्त मैं मसूरी के मॉल रोड पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ जो लोगों की आने जाने की जो है संख्या बढ़ने लग गई है। पहले की तुलना में हालांकि लोग यहाँ पर कम है, लेकिन इस बार जो है नए साल के मौके पर पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती की थी, लेकिन जो मास्क को लेकर यहाँ पर बिल्कुल भी सख्ती पुलिस की तरफ से नहीं दिखाई जा रही है। कई सारे लोग आपको ऐसे दिखेंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। यहाँ पर कई लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से आए सर। ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, मास्क
ये देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है सर कहाँ से आए हो आप? दिल्ली। दिल्ली से हैं। ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, आप मास्क नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे सर? डर नहीं कुछ भी नहीं। यही हाल शिमला का भी है। यहाँ भी लोगों की ठीक ठाक भीड़ है। हिमाचल सरकार ने तो कोई सख्ती भी नहीं की है, ना ही कोई प्रतिबंध है। इसीलिए नया साल मनाने के लिए बहुत से लोग आए हैं, लेकिन बहुत कम लोग मास्क लगाए हैं। आप लोग कहाँ से आए? हरियाणा रोहतक। मास्क क्यों नहीं लगाए आप लोग? अभी उतारे हैं। ले मास्क, फोटो उतारे इसलिए उतार रखे थे। कोरोना का संकट आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सोने लगता नहीं नहीं लग रहा। बना रहे हैं। बकवास है। कोरोना का संकट बकवास है। हाँ बकवास है। क्यों? मरने वाला हूँ मरेगा, ये तो नाम होया इसका बस। सही को मरने वाला हूँ मरेगा भाई, ये तो नाम होया इसका बस। बीमारी फैला रखी। हिमाचल प्रदेश के एक और हिल स्टेशन कुफरी में नया साल मनाने के लिए लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ भी मास्क में बहुत कम लोग दिख रहे हैं। शिमला के कुफरी पिकनिक स्पॉट पर लोग आए हुए हैं, सैलानी, और साल के आखिरी दिन आनंद ले रहे हैं। इन जनरल क्या देखने को मिल रहा है? लोग मास्क वगैरह पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं? नहीं, मास्क वगैरह तो लोग पहन रहे हैं, लेकिन वही है कि फॉलो कम कर रहे हैं लोग। आपने देखा बहुत सारे लोगों को, क्या बहुत सारे लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो मास्क लेकर के भी नहीं चल रहे? हाँ, बहुत ऐसे लोग भी हैं जो लेकर भी नहीं चल रहे हैं, और बहुत ऐसे हैं जो लेके चलने बट यूज नहीं कर रहे हैं। और आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि लोगों की ये भीड़ सिर्फ हिल स्टेशंस पर ही है, शहरों में भी यही हाल दिख रहा है। लोग समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं। सरकारों ने अब सख्ती भी शुरू कर दी है, चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। वो नियम कायदों का पालन करने को तैयार नहीं है। और इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है, ये 5वीं मर्तबा मैं इन कुछ मिनटों में इस शब्द का इस्तेमाल कर चुकी हूँ, अनुरोध, गुजारिश, अपील कि आप नया साल मनाएं, लेकिन घर में रहकर मनाएं, वो भी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए मनाएं। दिल्ली में सख्ती के लिए गाइडलाइंस जारी हैं, जिसके तहत बाजारों में रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन बावजूद उसके न्यू ईयर से एक दिन पहले बाजारों में काफी भीड़ है। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में एंट्री लेने के लिए लंबी लाइन है। चालान कटने के डर से लोगों ने मास्क तो लगाया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की कमी थी। डीडीएमए की गाइडलाइंस के मुताबिक राजधानी दिल्ली में कई सारे रिस्ट्रिक्शंस कर दिए हैं, तो वही रिस्ट्रिक्शंस मार्केट में भी अब पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस वक्त दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में क्या है हाल। ये इस वक्त जो आप तस्वीरों में एक लाइन देख रहे हैं, ये लाइन है मार्केट के बाहर की। बारी बारी से लोगों को मार्केट के अंदर एंट्री दे रहे हैं। अब आपको मार्केट के अंदर की हम तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं कि आप देखिए इस तरह से ऑड इवन के हिसाब से सरोजनी नगर मार्केट में जो दुकानें हैं वो खुल रही हैं। लोग हैं जो मार्केट में शॉपिंग के लिए आए हैं, उनके चेहरों पर मास्क दिखाई दे रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका नामो निशान जो है वो नजर भी नहीं आ रहा है। मुंबई में भी बुरा हाल है, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए नहीं दिख रहे। इसीलिए आज मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर मुंबई के कई सारे मॉल्स में पहुंची, लोगों से मास्क पहनने की अपील की। किसी को डराना नहीं है, हमें लोगों में अवेयरनेस लाना है और उनको कहना है कि मास्क जरूरी है। अपना महाराष्ट्र, अपनी मुंबई लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो बचना है तो 2 वैक्सीन कंप्लीट करो और मास्क लगा के भीड़ में कम जाओ। लोग मास्क लगाकर थक जरूर गए होंगे, लेकिन एक्सपर्ट ये मानकर चल रहे हैं कि लोगों को अब इस वायरस के साथ जीने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि महामारी ऐसे खत्म नहीं होती है। हमें इस वायरस के साथ जीना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें कि पैंडेमिक्स कैसे होते हैं, पैंडेमिक्स एक दिन अचानक खत्म नहीं हो जाते हैं। अगर हम देखें कॉलरा, तो कॉलरा का जो 8वां पैंडेमिक है वो अभी तक चल रहा है। इसके बारे में हम आजकल सुनते नहीं हैं, पर 25 साल पहले जब ये शुरू हुआ था
उस वक्त सारी बातें होती थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।